पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 5 जून रविवार से 11 जून शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है यहाँ सिर्फ हम जनरल प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माई पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माई पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं कि माई पंडित के साथ आपकी पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी, तो फिर देर किस बात की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अभी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जून का ये वीक 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। जिंदगी में कभी भी कहीं भी तनाव आए, उसका असर सीधा रोमांटिक रिलेशनशिप पे पड़ता ही पड़ता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर ज्यादातर हम सबकी जिंदगी में यही होता है। इस हफ्ते भी अचानक आई परेशानी आपके रिश्तों में तनाव का कारण बनेगी। उस पर राहु और शुक्र आपको ज्यादा डिमांडिंग बना सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप इन आवेगों के सामने सरेंडर करने के बजाय अपने जीवन साथी के साथ पोलाइट रहें। शादी को मजबूत बनाए रखने के लिए बड़ों की एडवाइस भी हेल्पफुल हो सकती है। बच्चों की भी ऐसी सिचुएशन में अहम भूमिका होती है, तो कोशिश करिए कि इन चीजों से आप अपनी शादी को अच्छे से टिकाए रखें। वैसे कुछ टेंशन भी आएंगे जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि किसी कलीग से आपको रोमांटिक प्रपोजल मिलेगा, लेकिन हमारी मानिए तो उन रास्तों पे चलने से तौबा तौबा कीजिए, वहाँ फिसलन बहुत है भाई। लेकिन फिसलन भरे रास्तों पर भी चलते हुए बैलेंस बनाए रखना प्रोफेशनल लाइफ की पहली शर्त है। आप चाहे तो आसपास से सपोर्ट भी ले सकते हैं। वैसे इस हफ्ते फाइनेंशियल क्राइसिस होंगी, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट्स आपको टिके रहने में मदद करेंगे। राहु और शुक्र इशारा कर रहे हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही आपकी भलाई है, वरना कलीग्स की ओर से मुश्किलें आ सकती है। तो सबसे पहले तय कीजिए कि सारे सीक्रेट्स कलीग्स के साथ शेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बिजनेस पार्टनर आपका खुले दिल से साथ देगा। कुछ बड़े ऑफिसर भी आपकी फेवर में होंगे। हमारे ख्याल से टिके रहने के लिए इतना काफी है, तो कुछ दिन शांत रहिए, मार्केट रिसर्च करते रहिए। आप में से कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है, सो गो फॉर इट गाइस। स्टूडेंट्स, यू टू शुड कीप गोइंग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते रिजल्ट एवरेज आए, लेकिन रिजल्ट को भूल के प्लीज तैयारी पर कंसंट्रेट करें। रिसर्च स्टूडेंट्स अपने अगले प्रोजेक्ट की एग्जाम के लिए अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप प्रैक्टिकली स्टडी करें। इस हफ्ते रिलीजियस नॉलेज पाने के लिए भी आप एक्साइटेड रहेंगे। तनाव से बचने के लिए थोड़ा रिलीजियस होना अच्छा है। वेल, आपकी एकेडमिक प्लानिंग परफेक्ट है, पर आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद मंजिल पर संदेह करना नुकसान दे सकता है। बट डोंट वरी, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप यूँ करिए कि इस हफ्ते ग्रुप स्टडीज करिए। दोस्तों के साथ पढ़ने से दिमाग यहाँ वहाँ घूमने नहीं जाएगा, और जाएगा तो भी घूम फिर के सब्जेक्ट पर वापस ही आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। उन्हें इस हफ्ते अपने मेंटर से एक्स्ट्रा सपोर्ट और खूब असिस्टेंस मिलेगी। सुपर। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी वैसे भी 4 दिन की चांदनी है, इसे लड़ झगड़ कर बर्बाद करना तो बेवकूफी होगी ना। फिर भी अगर आपके और आपके साथी के बीच टेंशन रहती है तो किसी मीडिएटर की यानी तीसरे व्यक्ति की हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं। जरूरी ये है कि झगड़ों को शांति से हल किया जाए, बस। वैसे एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने से और बातचीत करने से आधी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। ट्राई करिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अपने ड्रीम लव की तलाश पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए स्पेशल फीलिंग अंगड़ाइयां ले रही है।
हाँ, आपकी जल्दबाजी हम समझ सकते हैं, पर अपनी फीलिंग्स को मिड ऑफ द वीक तक दिल में ही रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इजहार करने के लिए हफ्ते का सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी सेकेंड हाफ अच्छा शगुन लेकर आएगा, क्योंकि इन दिनों आप ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक फील करेंगे। अगर ऐसी फीलिंग्स आए तो गीता जरूर पढ़िएगा, क्योंकि गीता में कहा गया है कि क्रोध और अहंकार सारे दुखों की जड़ है। कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल रिलेशन के बीच आपका ईगो या आपका गर्म स्वभाव ना आने पाए, क्योंकि बिजनेस तो फ्रेंडली टर्म्स पर ही अच्छा होता है। फैमिली के किसी बुजुर्ग से पूछे तो वह भी बिजनेस के बारे में यही कहेंगे। खैर, नौकरी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वालों को जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने के चांस दिख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। इस बार तो गुड न्यूज की पूरी दुकान लगी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास एक गुड न्यूज है। जो लोग लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें फाइनली सक्सेस को चूमेगी। स्टूडेंट्स अपने आप को पॉलिश करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अपने जहन को डाइवर्जन से बचा के रखें। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए आपको दोस्तों या चाहने वालों से थोड़ी दूरी बनानी पड़े, लेकिन वो दूरी टेम्पररी ही होगी। आफ्टर ऑल सब यही चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, क्यों? कर ले प्यार करने के दिन है यही। अगर हम ना कहें फिर भी आप इस हफ्ते प्यार जरूर करने वाले हैं, फिर ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रपोज करेंगे या सामने से प्रपोजल आने का इंतजार करेंगे। खैर, ये उनकी बात है जो सिंगल है, लेकिन जो ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, उनके दरवाजे में कांटे ही कांटे दिख रहे हैं। अरे भाई, जरा धीरज से, जरा समझदारी से कुछ दिन संभाल लीजिए ना। ओवर एक्सपेक्टेशन रिश्ते में परेशानी की वजह बनती है। अगर हो सके तो ज्यादा डिमांडिंग होने से अपने आप को रोक लीजिए। और हाँ, अतीत के अफेयर्स को तो गड्ढा खोद के दफना ही दीजिए। ठीक है, मोहब्बत के मुद्दे बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें सॉफ्टली संभालेंगे तभी संभलेंगे ना यारो। वैसे प्रोफेशनल लाइफ की ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं संभालना, बल्कि आपका काम आपको खुद ब खुद संभाल लेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि तनाव से बचकर रहे। बाकी इस हफ्ते आप करियर वाइज अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले से जिस प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वह फुल प्रूफ है। वही प्लानिंग आपको आगे बढ़ाती रहेगी। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो नए कामों की जिम्मेदारी लेते रहिए और बिजनेस को बढ़ाते रहिए। ओके? अगर आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकते। हाँ, ये बात और है कि इस हफ्ते पढ़ाई की जिम्मेदारियों से ज्यादा शास्त्र और स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करेंगे। आपको फिजिकल पढ़ाई से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरेस्ट रहेगा। वैसे एक साथ कई सब्जेक्ट के जंगल में आप अपने आप को भूला और भटका महसूस करेंगे। एक काम करिए, छोटा सा ब्रेक लीजिए, अपने खान पान और डेली रूटीन को फिर से चेक कीजिए। हो सकता है आपके कंफ्यूजन की वजह आपका बिगड़ा हुआ रूटीन हो, या फिर रिसेंटली किसी एग्जाम के खराब रिजल्ट ने आपको इफेक्ट किया हो। जो हुआ सो हुआ। आज और अभी से नए सिरे से शुरुआत करें। मेहनत और डिटर्मिनेशन कभी फेल नहीं होते। भरोसा रखें और आगे बढ़िए। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जिसका अंत भला उसका सब भला। इस हफ्ते भी शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वीकेंड तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू में रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होंगी, लेकिन धीरज के साथ अपने प्यार का इजहार करते रहिएगा। बाद में आप दोनों के बीच अट्रैक्शन वापस आ ही जाएगा। वैसे एक चीज है जिससे बनी बनाई बाजियां बिगड़ जाती हैं, और वो है बहस। अगर बिना बात की बहस शुरू हो गई तो फिजूल की शंकाएं भी झगड़े का कारण बन सकती हैं। किस्मत जब उल्टी होती है तो क्रिएटिव डिस्कशन भी तगड़ा झगड़ा बन जाता है। तो गलत फहमियों को टालने के लिए बहस से दूर रहिए। बाकी सब कुछ किस्मत पर छोड़ दीजिए। अब आपकी किस्मत इतनी भी नाकारा नहीं कि जब उस पर भरोसा किया जाए तब भी वो धोखा दे दे। किस्मत आपके साथ है बॉस,
उसकी वजह से इस हफ्ते आप अपने करियर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि सफलता खुद आपके लिए रुकावट नहीं बननी चाहिए। सफलता मिलने के बाद भी और बड़ी सफलता के लिए मेहनत जारी रहनी चाहिए। इस सप्ताह चीजें आपके हिसाब से चलेगी। वीकेंड के आसपास आपको काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। इन शॉर्ट हफ्ता अच्छा रहेगा और वीकेंड जबरदस्त रहेगा। काश ऐसा ही हम स्टूडेंट्स के लिए भी कह पाते, बट सॉरी, एकेडमिकली ये हफ्ता उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। आपको दुगनी मेहनत करनी होगी और पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये आप भी जानते हैं कि अगर पढ़ाई में आलस करेंगे तो किस्मत भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिला पाएगी, लेकिन मेहनत वाकई में सफलता की गारंटी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको अच्छे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मॉक टेस्ट अटेंड करते रहिए तो ज्यादा फायदा होगा। दरअसल मॉक टेस्ट की मदद से आप अपनी कमजोरियां जान पाएंगे और कमजोरी को पहचानना उन्हें हराने का पहला स्टेप होता है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय जी की ये कविता शायद आप ही के लिए लिखी गई है। ये पूरा सप्ताह चाहे आपके पक्ष में हो या ना हो, मगर कोशिश करते रहने से आप अपने रिश्ते को जरूर बेहतर बना पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी रिश्ते में टकराव तो आते ही रहते हैं। रिश्तों के टकराव युद्ध भूमि पर सुलझाए नहीं जाते। उन्हें तो साथ बैठकर हाथ में हाथ लेकर मीठी मीठी बातों से सुलझाना पड़ता है। रोमांटिक रिलेशनशिप ही क्यों, परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि आपके काम करने वालों के साथ भी अगर मतभेद हुए हों तो सबसे अच्छा तरीका है उस मतभेद को बातों के जरिए सुलझाना। कोशिश करिए, यू कैन डू इट। यस कम ऑन। कोशिश करते रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। डीमोटिवेट करने वाले नेगेटिव लोगों से तो दूर ही रहना अच्छा है। इस हफ्ते हो सकता है कि बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी मोटिवेट हुए बगैर उसे चलाते रहना बहुत बड़ी बात है। हरिवंश राय जी की कविता भी तो यही कहती थी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी बस मेहनत करिए, फल के बारे में घबराए बिना नई नई चीजें सीखते रहिए। आखिरकार शानदार जीत आपके कदम जरूर चूमेगी। उस शानदार जीत तक पहुंचने के लिए अगर आपको मेहनत के पापड़ बेलने भी पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। वैसे इस हफ्ते किस्मत के सितारे आपके सपोर्ट में कम दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई सितारों से कम और मेहनत से ज्यादा होती है। लगातार पढ़ाई से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस ठान लेने की देर है। कुछ समस्याएं अनअवॉइडेबल होती है, उनका स्वीकार करें और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे दोस्ती कर ले। जस्ट कीप मूविंग ऑन। निराशा एक ऐसा खतरनाक भंवर है जो आपको निगलने के लिए सारे पैतरे आजमाता रहता है। इस हफ्ते लाइफ की मोनोटोनी आपको निराशा की ओर धकेल सकती है। इल्यूजन आपका गला कुछ इस तरह से पकड़ेगा कि आप उसी को सच मानने लगेंगे, आलसी और सुस्त महसूस करेंगे। मिड ऑफ द वीक ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में भला रोमांस का ख्याल भी कैसे आ सकता है? मतलब ये है कि ये डिप्रेशन आपके रिश्ते को काफी बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। आपको जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना होगा। आखिरकार आपका स्वभाव और आपका रिश्ता दोनों ही आपकी जिम्मेदारी है, समझे कि नहीं? जब दिमाग में इतनी उथल पुथल चल रही हो तब दिमाग को काबू में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, हाथ, पैर, जबान को भी काबू में रखिएगा। वर्क प्लेस में किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट शुरू हुई तो इतनी बढ़ेगी कि प्रोफेशनल रिश्तों को बिगाड़ कर रख दे। एक तो कलीग्स पहले से ही आपसे नाराज होंगे, उस पर आपके साथ बहस और मिसबिहेवियर, ये चीजें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। मौके का फायदा आपके दुश्मन उठा सकते हैं, तो दुश्मनों से, खासकर छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहिएगा। हफ्ते के आखिर में सिचुएशन संभलती दिखाई देगी। मोस्टली तो आप बिगड़ी बातों को टर्न अराउंड कर ही लेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स को भी देने होंगे।
क्योंकि उन्हें इस हफ्ते एक लड़ाई लड़नी है और वो भी खुद से। आपको अपने आप को दुगनी मेहनत के लिए मनाना होगा। सफल होने के लिए इस हफ्ते जबरदस्त एफर्ट्स डालने होंगे। ऐसा नहीं कि आपकी ये लड़ाई कोई देख नहीं रहा। वीकेंड तक आसपास के सारे लोग इस वीरता पर आपको बधाई देंगे और आपका उत्साह बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, याद रखिए, एजुकेशन एक ऐसी गेम है जिसमें जीतना बहुत जरूरी है, तो अपने विश्वास को बनाए रखो दोस्त। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। आपका रिश्ता चाहे नया हो या पुराना, इस हफ्ते उसके साथ पहले प्यार जैसी एक्साइटमेंट जुड़ जाएगी। अजी, सलमान खान के फैन होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन याद रखिए कि रिलेशनशिप में आपको पार्टनर या साजन बनना है, दबंग या वांटेड नहीं। दबंग रवैया तो आपके रिश्ते को कमजोर बना देगा। रिश्ते में अपने आप को अच्छे इंसान के रूप में पेश करना आपको सीखना होगा और अपनों के साथ व्यवहार करते समय स्वभाव पर काम करना होगा। तो ट्यूबलाइट चमकी के नहीं, दिमाग में ट्यूबलाइट हो ना हो, आपके करियर के बल्ब का फिलामेंट इस हफ्ते डिफ्यूज हो सकता है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। भाग्य इस बार आपके पक्ष में नहीं है। इस हफ्ते कठिन काम और भी कठिन लगेंगे। बड़ी से बड़ी चुनौतियां रुकने का नाम ही नहीं लेगी, लेकिन काम ही तो काम को सिखाता है। तो हफ्ते के अंत तक आप दबाव में काम करने के आदी हो जाएंगे। इन दिनों आप नई सिस्टम वर्कआउट करने और अपने मौजूदा हालात पर फिर से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और कोई करे ना करे, इतनी खूबी के साथ खुद से लड़ने के लिए किस्मत जरूर आपकी हौसला अफजाई करेगी। एजुकेशन में भी यही हाल रहेगा। पढ़ाई में कठिन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप दूसरों की मदद ले सकते हैं। पढ़ाने या समझाने के लिए अपने किसी सीनियर, घर के बड़े या टीचर से भी हेल्प जरूर ले। मदद लेने में संकोच ना करें। दोस्त भी दिमाग को ठिकाने पर लाने में मददगार हो सकते हैं। डाइवर्जेंस को अनदेखा करना कठिन हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन आप समझदार हैं। हायर एजुकेशन को लाइटली नहीं लिया जा सकता। दिमाग को काबू में रखिए। कुछ ही दिनों की बात है और हफ्ते का सेकेंड हाफ बेहतर होगा, इस बात की तो गारंटी है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये संसार का नियम है। उसी तरह रिश्तों में भी धूप छाव आती रहती है। आपके रिश्ते भी इस हफ्ते धूप और छाव दोनों से गुजरेंगे। होगा यूं कि शुरुआत में आपकी रुचि रिश्ते में कम हो जाएगी, लेकिन वीकेंड के दिनों में फिर से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। पूरा हफ्ता ऐसा ही रहेगा, कभी कभी प्यार की मिठास और कभी कभी नोक-झोंक की खटास। वैसे मोनोटोनी में जीने का मजा भी कहाँ है यार। तो इस हफ्ते प्यार के उतार चढ़ाव को एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। करियर में इस हफ्ते सिर्फ मजे ही लेने हैं, किसी चढ़ाव उतार से नहीं गुजरना। पहले ही दिन से आपका कामकाज बढ़ने और सिर्फ बढ़ने की संभावना है। देश में हो ना हो, आपके फील्ड में विकास जरूर होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। वैसे ये शुरुआती दिनों की बात है, बाद में चुनाव की तरह मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जहाँ भी कंफ्यूज हो जाए और किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत लगे तो अपने बड़े भाई या बहन से एडवाइस जरूर ले, वह सबसे अच्छा गाइडेंस देंगे। बिजनेस में उनकी सलाह इस हफ्ते फायदेमंद ही साबित होगी। बड़ों का गाइडेंस किसी हमसफर की तरह हर मुश्किल राहों में उंगली थामे चल सकता है। पढ़ाई में बड़ों और शिक्षकों का मार्गदर्शन लेकर ही मेहनत करना जारी रखें। लेकिन एक बात याद रखें कि सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का है तो सफलता आपसे कतई दूर नहीं रह सकती। इस हफ्ते एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने में आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि वीकेंड में आपका कॉन्फिडेंस उन चीजों में भी बढ़ जाएगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि मेहनत को दुगना करना होगा। करेंगे ना? प्यार में जितना करीब रहना जरूरी है, उतना ही एक दूसरे को स्पेस देना भी जरूरी है। इन्हें आप गोल्डन वर्ड्स ही समझिए और अपने दिमाग में छाप दीजिए।
इस हफ्ते स्पेस न देने की वजह से आपका पार्टनर आपसे नाराज रहेगा, पर उनकी बात को समझें। उनके साथ वाद विवाद न करें। रिश्ता आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, रिश्ते की शर्तें नहीं। अगर आप सिंगल हैं तो हम जानते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि उसे प्रपोज करने के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो गो एंड विन द रेस हीरो। और क्यों नहीं, आप प्यार डिजर्व करते हैं। और फिर सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, है ना? तो चांस है, ले लीजिए। चांसेस तो प्रोफेशनल मोर्चे पर भी बहुत मिलेंगे, पर जरूरी है कि आप फोकस्ड और ऑप्टिमिस्टिक बने रहे। वैसे अपने काम में आप परफेक्टनिस्ट है, एक्सीलेंट है, लेकिन कंसंट्रेशन की कमी कई बार आपका काम बिगाड़ देती है। तो इस बार तय करें कि आप अपने कामों में फुल्ली कंसंट्रेटेड रहेंगे। दरअसल जरूरी है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप सारे ऑप्शंस जांच लें और सोच समझकर सारे विकल्पों को चूज करें। और एक गुड न्यूज भी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी किस्मत ने आपकी ओर भेज दी है, रास्ते में ही होगी। अपने होराइजन को स्कैन करते रहिए, जैसे ही वह दिखे दौड़ के लपक लीजिए। ओके? और क्यों नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी छूट गई तो फ्यूचर में पछताना पड़ता है। पढ़ाई में भी अपॉर्चुनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अलर्ट रहे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपका है। ये आपके लिए शायद जिंदगी का बेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये आपको अपनी मंजिल से मिलवाएगा। दरअसल ये हफ्ता आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में बहुत बड़ा किरदार निभाएगा, आपको जिंदगी की जंग के लिए तैयार करेगा और जीत को आपकी आदत बनाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आपकी कड़ी मेहनत ही वह चाबी है जो एडमिशन का ताला खोल सकती है। अभी भी वक्त है, अगर चाहे तो अपने रीडिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं। जीत के दिखाना आपके लिए नामुमकिन नहीं, जानते हैं ना? तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह हो शाम जानम, I love you, you love me। बिल्कुल ऐसी ही हालत इस हफ्ते आपकी होने वाली है। अपने अच्छे दोस्त या कलीग के प्यार में पागल होकर आप दीवानगी की हद से गुजरने वाले हैं। शादी में भी अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने जीवन साथी पर पैसों की बारिश करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग प्यार में हैं, वो प्यार का इजहार करने के लिए मौकों की तलाश में रहते हैं और इस हफ्ते किस्मत आपको ढेर सारे मौके देगी। तो मौकों को लपक लीजिए और इन लम्हों को यादगार बनाइए। वैसे आपकी सीक्रेट रिलेशनशिप को लेकर इस हफ्ते आप ज्यादा ही पैशनेट रहेंगे, पर मजे की बात तो ये है कि सामने से भी बिल्कुल वैसा ही जवाब मिलेगा। तो इस हफ्ते आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जियो जी भर के। बस बस, अब धन धनाधन वाला डांस शुरू मत करिएगा, क्योंकि काम का बोझ बिना डांस किए ही आपका पसीना निकालने वाला है। इस हफ्ते काम काफी रहेगा, लेकिन उससे आपका फायदा ही फायदा होगा। मतलब काम अच्छे है, हालांकि किसी नए एडवेंचर्स के लिए ये टाइम सही नहीं है। इस हफ्ते आपकी राशि में होने वाले कई मोमेंट्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालेंगे, इसलिए याद रखिए कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपकी वाट लगा सकता है। तो जिन मामलों में आप कंफ्यूज है, जो मामले आपको रिस्की लग रहे हैं, उन्हें अभी होल्ड पर ही रखें। समय बलवान है बॉस। जो काम आपने हाथ में लिए हैं और जो आप अभी कर रहे हैं, उनमें टाइम लिमिट के बारे में आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा, वरना एक बार समय खत्म हो जाए फिर काम पूरे हो तो भी क्या, ना हो तो भी क्या। इस हफ्ते अगर आपके जहन में और आपके टाइम टेबल में झांक कर देखे तो दोनों में घूमने फिरने की और यात्रा करने की इच्छा छटपटा रही है। अब जिस हफ्ते आपको अपना प्राइमरी टारगेट सिर्फ पढ़ाई को रखना चाहिए, उसी हफ्ते आपका दिमाग घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहा है। इन चीजों से बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। वैसे संभावना तो ये भी है कि थोड़ा सा घूम घाम कर फ्रेश होकर
आप दुगने जोश के साथ पढ़ाई करने लगे। थोड़ा रिजल्ट बिगड़ने पर आपको अपने वक्त की कीमत पता चल जाए, ये भी मुमकिन है। तो अब डिसीजन आपको लेना है। घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। किस्मत ने आपको समय दे दिया है। इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, कैसे कमाना या बिगाड़ना चाहते हैं, ये एंटायरली आप ही पर डिपेंड करता है। इट्स एंटायरली योर कॉल। रोमांटिक रिश्ता एक छोटे बच्चे की तरह होता है जिसे दो लोग साथ मिलकर प्यार करते हैं, संभालते हैं और नजाकत के साथ उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। अगर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपको भी अपने रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को अपनी अहमियत बनानी होगी। और क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन तो आपको पता है ना, ऐसा वक्त जिसमें आपकी बातों में कोई कंप्लेन, कंपैरिजन या ईगो ना आए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके साथी को चुभ सकती हैं। उनकी खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो खुश तो आप भी खुश। खुशियाँ ही है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने काम से खुश नहीं तो ग्रोथ का, पैसों का आखिर क्या फायदा। अपने काम में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए, नई चीजों को इनिशिएट करिए, नए आइडियाज एग्जीक्यूट करके हो सकता है कि आप अपने काम को एंजॉय करने लगे। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने पर आपको महसूस होगा कि अपने टेक्निकलिटीज को इम्प्रूव करना भी जरूरी है। इम्प्रूवमेंट ही आपको तारीफ दिलवाएगी और तारीफ अगेन आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएगी। लो, हम तो घूम फिर कर वहीं आ गए। आप बस इतना करिए, आप ठान लीजिए कि आपके कामों में ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि आपको खुद पर फक्र महसूस हो। आगे बढ़िए और नए बेंचमार्क सेट करते रहिए। लेकिन नए बेंचमार्क सेट करने से पहले पुराने टारगेट को अचीव करना जरूरी है। आप कब से सोच रहे थे कि करियर में हेल्पफुल हो सके ऐसी नई भाषाओं को आप सीखना चाहते हैं, है ना? Then this is the right time, baby। अपने सपनों को साकार करिए और नई भाषाओं को सीखना शुरू करिए। टाइम लगेगा लेकिन मजा भी आएगा। इस हफ्ते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप शाइन करेंगे। और हाँ, अगर आपको शौक हो और आप पार्टिसिपेट करें तो इस हफ्ते एलोक्यूशन या डिबेट कंपटीशन में भी जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। नहीं नहीं, आपको नहीं गाना। ये वो सवाल है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके सितारे कह रहे हैं कि इस हफ्ते कोई आपको प्रपोज करने वाला है। बताइए, आखिर कौन है वो खुशनसीब? अरे भाई, प्यार तो जिंदगी में बहार बन के आता है। प्यार से डरना क्या? माना कि प्यार के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, नोक झोंक होती है, पर यही चीजें तो जिंदगी में स्वाद लाती हैं। आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, तो इस हफ्ते आपका वीकेंड प्यार की नोकझोंक को हैंडल करने में बीत जाएगा। ये भी एक तरह का एंजॉयमेंट ही है, तो इसे एंजॉय करिए। हाँ, एक और बात, पुराना प्यार इस हफ्ते जिंदा हो सकता है। संभल के रहिए, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने से मौजूदा जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। बाकी आप ही तय कीजिए कि आपको क्या करना है। तय तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिमाग क्लियर हो तभी मुसीबतों से बीटने में आसानी होती है। इस हफ्ते फाइनेंशियल क्राइसिस आने की संभावना है, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट है तो आप आसानी से इस संकट से उभर सकते हैं। इस क्राइसिस में अगर आप घर को नए सिरे से सजाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आजकल ये चीजें काफी महंगी होती है। ज्यादा से ज्यादा आप फूल या फोटो फ्रेम खरीद सकते हैं, उससे बड़ा रिस्क मत लीजिए। इस हफ्ते नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, शायद यात्रा से भी फायदा हो। सिर्फ पेशेवर नहीं, धार्मिक यात्रा का इरादा भी सफल हो सकता है। आप अगर घर से दूर है तो इस हफ्ते होम टाउन का असाइनमेंट मिल सकता है, जो आपके लिए अच्छी बात है। बिजनेस या नौकरी में ऑप्टिमिस्टिक रहने से इस हफ्ते आप मनचाही सफलता पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें अपने टीचर्स और पेरेंट्स की हिदायतों का पालन करना होगा। वैसे इस हफ्ते गुप्त विद्या या टैरो कार्ड जैसी चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन अगर नशीले पदार्थ आपको आकर्षित करे तो अपने आप पर कंट्रोल रखिए भाई, इनसे तो दूर ही रहिए, वरना सिर्फ पढ़ाई या करियर ही नहीं, जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। माना कि इस हफ्ते आप बेचैन रहेंगे, लेकिन बेचैनी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी को दांव पर लगाया जाए। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, नई नई भाषाएं सीखना शुरू करें, इससे आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा और करियर में भी कुछ मदद मिलेगी यार।